आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एलपीजी सिलेंडर के फिर बढ़े दाम। अनजाने में हो गई थी सिद्धू से हत्या, 1000 रुपए जुर्माना देकर छूटे, अब 34 साल बाद फिर खुलेंगे पन्ने। कांग्रेस नेता तौकीर रजा ने माना मंदिरों को बनाया गया मस्जिद, बताया किसने किया यह काम। राहुल गांधी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की श्रीलंका से की तुलना, शेयर किए 3 ग्राफ। किसानों का चंडीगढ़ बॉर्डर पर मोर्चा समाप्त, सीएम से वार्ता में सहमति। रूस के खिलाफ नाटो के प्लान पर अड़ गया तुर्की, स्वीडन के सामने रखी एंट्री की शर्त। फ्लोरल गाउन न्यूड मेकअप रेड कॉर्पेट पर ऐश्वर्या राय बच्चन का जलवा, हुई ट्रोल। मलाइका अरोड़ा की इस दिसंबर होगी शादी, परेशान अर्जुन ने जो मैसेज दिया वो तरीका अच्छा है। वो कैच जिसने तोड़ दिया केकेआर का प्लेऑफ में जाने का सपना, एक गेंद पर पलट गई पूरी बाजी। मई में एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को दूसरी बार झटका लग रहा है। घरेलू सिलेंडर एक बार फिर महंगा हुआ है, वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम भी आज यानी 19 मई 2022 से बढ़ गई है। इस महीने दूसरी बार घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। पहली बार 7 मई को 50 रुपए बढ़ाए गए थे और आज भी घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि की गई है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ खाने पीने की चीजें महंगी होने से त्रस्त जनता एलपीजी के बढ़ते दाम से भी परेशान है। अभी बीते 7 मई को घरेलू एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए और महंगा हो गया। इससे देश की अधिकतर शहरों में एलपीजी सिलेंडर का भाव 1000 रुपए के पार पहुंच गया, लेकिन दिल्ली इसमें पीछे रह गई। आज घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट में 3 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई तो ये फासला मिट गया। कांग्रेस नेता और पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के लिए आज का दिन बेहद अहम है। 34 साल पुराने रोड रेज केस में सुप्रीम कोर्ट 20 मई को फैसला सुनाने वाला है। पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत यह तय करेगी कि उनकी सजा बढ़ाई जाए या नहीं। याचिका में कहा गया है कि सिद्धू की सजा कम नहीं की जानी चाहिए। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सिद्धू को गैर इरादतन हत्या में 3 साल कैद की सजा सुनाई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या में बरी कर दिया था, लेकिन चोट पहुंचाने के मामले में 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिलिंग के प्रमुख और कांग्रेस नेता तौकीर रजा ने ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि मंदिरों को तोड़ा नहीं गया था, बल्कि बड़ी संख्या में इस्लाम ग्रहण करने वाले लोगों ने अपने पूजा स्थलों को मस्जिद में बदल दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसे मस्जिदों को न छुआ जाए। ज्ञान व्यापी मस्जिद सर्वे पर अपनी बात रखते हुए तौकीर रजा ने मंगलवार को कहा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद में जो मिला उसे शिवलिंग कहना असल में हिंदुत्व का मजाक उड़ाना है। देश में ऐसे कई मस्जिद है जहां पहले मंदिर थे, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं गया। जब लोगों ने इस्लाम कबूल किया तो बस इन्हें बदल दिया गया। तौकीर रजा ने कहा कि मस्जिदों को ना छुआ जाए। यदि सरकार जबरन कुछ करती है तो मुसलमान सरकार का विरोध करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था को लेकर एक ट्वीट में केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए भारत की तुलना संकटग्रस्त श्रीलंका से की, जिसमें बेरोजगारी, ईंधन की कीमतों और सांप्रदायिक हिंसा में दोनों देशों का ग्राफ लगभग एक जैसा नजर आया। अपने पोस्ट में राहुल ने 6 ग्राफिक्स शेयर किए, जिसमें 3 भारत और 3 श्रीलंका के हैं। उन्होंने लिखा, लोगों का ध्यान भटकाने से तथ्य नहीं बदलेंगे। भारत काफी हद तक श्रीलंका जैसा दिखता है।
पंजाब के किसानों का आंदोलन समाप्त हो गया है और किसान चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर धरना समाप्त कर अपने घर लौट गए। इससे पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान और आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई। इसमें सरकार और किसानों के बीच सहमति बन गई और इसके बाद किसानों ने अपना मोर्चा समाप्त कर दिया। फिनलैंड और स्वीडन ने 18 मई को नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन किया है। फिनलैंड और स्वीडन के इस कदम से तुर्की भड़का हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने कहा कि स्वीडन को तुर्की को आतंकवादियों को बिना वापस किए बिना नाटो से जोड़ने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्वीडन और फिनलैंड के प्रतिनिधि मंडल तुर्की आने की हिमाकत न करे। इससे पहले एर्दोगन ने कहा था कि वह कुर्द आतंकियों पर अंकारा के रुख के कारण स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में शामिल होने की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि इन दोनों देशों में आतंकवाद के खिलाफ एक स्पष्ट रुख की कमी है और स्वीडन आतंकी संगठनों के लिए घोषणा जैसा है। कांस फिल्म फेस्टिवल के धमाकेदार आगाज के बाद बॉलीवुड डीवा ऐश्वर्या रॉय बच्चन रेड कार्पेट पर उतर चुकी हैं। ब्लैक रफल फ्लावर गाउन के साथ इनका न्यूड मेकअप एकदम ऑन पॉइंट नजर आ रहा है। देशी गर्ल ऐश्वर्या राय बच्चन अपने कांस लुक में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। दीपिका पादुकोण के बाद रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय बच्चन अपने हुस्न का जलवा बिखेरती नजर आई हैं। अब तक ऐश्वर्या राय बच्चन के 2 लुक सामने आ चुके हैं। पहले लुक में ऐश्वर्या राय बच्चन ने पिंक सूट पहना था जिसके साथ उन्होंने मैचिंग हील्स कैरी की थी। इसके बाद रेड कार्पेट के लिए ऐश्वर्या राय बच्चन ने ब्लैक रफल फ्लावर गाउन पहना जिसके साथ ही न्यूड मेकअप किया। फ्रंट से गाउन पर प्लंज नेक लाइन नजर आई। सीधे हाथ पर ढेर सारे रंग बिखरे फूल लगे नजर आए। वहीं गाउन की लेफ्ट साइड में एक पूरी कली में फूल लगे दिखाई दिए। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर काफी सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तलाक के कुछ समय बाद इन दोनों ने रिश्ते को पब्लिक किया था जिसे जान फैंस काफी खुश थे। हालांकि तभी से इस कपल की सगाई से लेकर शादी तक को लेकर तरह तरह की रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई। खासतौर से जब भी बी टाउन का कोई दूसरा सेलिब्रिटी कपल साथ फेरे लेता तब उस जोड़े के भी जल्द शादी करने की खबरें आ जाती। इस बार भी जब ऐसा हुआ तो परेशान अर्जुन ने ऐसा पोस्ट कर डाला जो भड़ास निकालने का काफी अच्छा तरीका है और इसे तो कई मौके पर रिश्तेदारों के सामने इस्तेमाल किया जा सकता है। आईपीएल 2022 में बुधवार को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला जहां कोलकाता नाइट राइडर्स को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 2 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ जहां लखनऊ की टीम प्लेऑफ में पहुंच चुकी है वहीं केकेआर की टीम अंतिम 4 से बाहर हो चुकी है। एक समय ऐसा था जब केकेआर इस मैच को जीतने के एकदम करीब थी, लेकिन सिर्फ एक मैच ने इस टीम का सपना तोड़ दिया। जी हां, एक मैच ने केकेआर से प्लेऑफ में जाने का ख्वाब छीन लिया। ये कैच लखनऊ के खिलाड़ी एविन लुइस ने पकड़ा था। दरअसल हुआ यूं कि केकेआर को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत थी। तभी केकेआर घातक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने पहली 4 गेंदों पर 4, 6, 6 और 2 रन के लिए एक शॉट खेला। आखिरी 2 गेंदों पर केकेआर को जीत के लिए सिर्फ 3 रनों की जरूरत थी और ऐसा माना जा रहा है कि रिंकू इस मैच को आराम से केकेआर की झोली में डाल देंगे।